लोग कहते हैं क्या तुमने भगवान को देखा है। हाँ जी, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैंने भगवान को देखा है। मगर किसी को देखना है तो उसकी विधि है, उसके कुछ तरीके हैं, उसके अनुसार सभी देख सकते हैं जो देखना चाहे। जिस प्रकार दूध के अंदर घी दिखाई नहीं देता, मक्खन दिखाई नहीं देता, मगर फिर भी उसके अंदर घी होता है। मगर उस घी को अगर हमको निकालना है और देखना है, उसका स्वाद लेना है, तो हमको पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसे ठंडा करना पड़ेगा, फिर उसे जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा। दही बनाने के बाद में उसे हिलाना पड़ेगा, हिलाकर उसमें से घी को बाहर निकालना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर भगवान को देखना है, जानना है, समझना है, अनुभव करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। हमको अपने विचारों का, अपने आप का मंथन करना होगा, मेहनत करनी होगी, कष्ट करना होगा, तो भगवान जरूर नजर आएंगे और ज़रूर देखने को मिलेंगे। भगवान का अनुभव भी होता है और भगवान दिखाई भी देते हैं, मगर उसके लिए हमको सतमार्ग पे चलना होगा, भक्ति मार्ग पे चलना होगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना होगा, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। भगवान हमसे भिन्न नहीं है। महापुरुष बोलते आत्मा सो परमात्मा, बिल्कुल सत्य है। हमारे घट में ही भगवान व्यापक है, मगर उनको महसूस करने के लिए, उनको जानने और देखने के लिए हमको कष्ट करना होगा, भक्ति के मार्ग पे चलना होगा, भगवान का ध्यान करना होगा। बिन सुमरण साहेब ना मिलसी, यूँ भव जल दुख पाया, साधु भाई सुमरण करो सवाया। बार बार हमको भगवान के नाम का सुमरण करना पड़ेगा, रटन करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान का हमको साक्षात्कार हो सकता है, दर्शन हो सकता है और अनुभव हो सकता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर कोई ये बात को प्रैक्टिकल करके देखेगा तो उसे जरूर अनुभव होगा। और अगर सुनने के बाद में ये सब कहने की बातें, अगर ऐसा कह के कोई टालता होगा तो उसके लिए ये कहने की ही बातें हैं, क्योंकि उसकी समझ में ये बात जब तक अनुभव नहीं करेगा तब तक कभी नहीं आएगी। अनुभव करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और जब मेहनत करेंगे तभी हम भगवान को देख सकते हैं। ये मेरा दावा है। जय सिया राम।